नमस्कार सभी को एस्पिरेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर फॉर आरडी क्लासेस स्पेशली राकेश मेहरा सर। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम विनय बेलेकर है और मैं करंटली एज अ असिस्टेंट मैनेजर या ऑफिसर आप बोल सकते हैं इन कैनरा बैंक सर्व कर रहा हूँ। प्रेजेंटली मैं मुंबई में पोस्टेड हूँ, खैरापतलगंगा ब्रांच में रसायनी एरिया में। मेरा सिलेक्शन 2018 के आईबीपीएस पीओ बैच में हुआ था और मेरा ज्वाइनिंग 2019 में हुआ था। सर का बहुत ज़्यादा हेल्प था वो चीज़ में, क्योंकि सबसे पहली मैंने जो गलती की थी वो थी सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में ये बोलूँगा कि गलती नहीं होती है, बट फिर भी हमें खुद के एकदम पोटेंशियल पे डाउट भी नहीं करना चाहिए, पर पोटेंशियल को एकदम ज़्यादा कंसिडर भी नहीं करना चाहिए। मैं ये बोलता हूँ, इसलिए कभी भी क्लासेस ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हमें इतना कंसेप्शन क्लैरिटी हो जाता है हर चीज़ का कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है एग्जाम के बारे में। सिर्फ एक ही एग्जाम नहीं, हमें वेरियस एग्जाम्स के बारे में पता चलता है। तो मैं मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कैसे स्टार्ट किया और मेरी क्या मिस्टेक्स थी जिससे तुम लोग सीख सकते हो वो चीज़। ठीक है, तो मैंने 2017 में एग्जाम स्टार्ट किया था। मैं जैसे आपको पहले भी बताया, मैंने सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था। बट सेल्फ स्टडी में ये इतना हो गया कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाए। तो मेरा 2017 का जो आईबीपीएस का अटेम्प्ट था वो प्रीलिम्स ही मेरा कुछ 4-5 मार्क्स से रह गया था। तो हम जब इतने पास आ जाते हैं कि प्रीलिम्स हमारा 4-5 मार्क्स से रह जाता है या 2-3 मार्क्स से रह जाता है, तो हम इतना कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट तो उसे क्लियर कर लेंगे। तो मैंने 2018 जनवरी में करियर पावर क्लासेस ज्वाइन किए थे पुणे में। वही मेरी पहचान राकेश मेहरा सर से भी हुई थी। सर वहाँ पे रीजनिंग के फैकल्टी है, अभी भी शायद सर आरडी क्लासेस में रीजनिंग ही पढ़ाते हैं। तो वैसे हमारी पहचान हुई थी। और सर का जो पढ़ाने का अंदाज है, मैं मेरा तो हमेशा ये बोलना था सर के बारे में कि सर एक टीचर कम है दोस्त ज्यादा है। ठीक है, और उसमें चीज ये क्या होता है, आप हम तुमको भी कोई अपना फ्रेंड सिखा रहा है तो हमें ज्यादा क्लियर होता है। और इनकेस अगर टीचर पढ़ा रहा है तो हम थोड़ा एक प्रेशर में आके पढ़ते हैं कि भाई टीचर पढ़ा रहा है हमें करके, पर एक फ्रेंड पढ़ा रहा है तो वो एक क्वालिटी मुझे राकेश मेहरा सर की बहुत अच्छी लगी। तो 2018 पे फिर से हम आते हैं। 2018 में मैंने क्लासेस ज्वाइन किए थे और 2018 में मैंने मेरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट कर लिया था विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और उसमें ये हो रहा था कि मुझे ये चीज पता चली कि हमें मॉक टेस्ट मैक्सिमम देना होता है ताकि हम खुद को इवेल्युएट कर पाए। तो सबसे पहले ये होता है कि आप अपना सिलेबस एक कंप्लीट में गो में कंप्लीट कर लो। हर चीज का कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाओ। एक कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग बना लो, जैसा मेरा मैथ्स रीजनिंग था। ये इंग्लिश मेरा बहुत स्ट्रांग था। रीजनिंग मॉडरेट बोलूंगा मैं। और ये भी मैथ्स भी मॉडरेट बोलूंगा। तो मैं मोस्टली मेरा जो मार्क्स मैक्सिमम स्कोर करता था वो इंग्लिश में करता था, उसके बाद रीजनिंग रहेगा और उसके बाद मैथ्स रहेगा। पर कुछ कुछ एग्जाम में वो चीज वेरी भी होता था कि कभी इंग्लिश हार्ड आ गया तो मैथ्स इजी आ गया, तो उसमें सब कुछ चीजें वेरी होती थी। तो मैं आपको ये जनरल ये बोलूंगा कि एक तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखें कि हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें कुछ वहाँ पे डाउट नहीं आना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, कितने मार्क्स का है, सेक्शनल टाइमिंग है, सेक्शनल कट ऑफ्स है। ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए, जितना भी मैक्सिमम आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना दीजिए। ठीक है, डिफरेंट हमें प्लेटफॉर्म्स होते हैं एग्जाम्स देने के लिए, जैसे प्रैक्टिस मॉक हो गया, अड्डा का हो गया। ठीक है, और ऑलिव ऑलिव बोर्ड हो गया, ये सब चीजें हैं, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस में और आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं वहाँ पे अपने मॉक टेस्ट में, और अपने मार्क्स भी मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये तो ये करना है कि हम कंपटीशन में कहाँ खड़े हैं, वो चीज आपको मॉक टेस्ट से पता चलेगा। अगर आपका 2,000 या 3,000 या 5,000 लोग कोई मेंस का मॉक्स दे रहे हैं और आपका रैंक अगर 500 के अंदर आ रहा है या 200 के अंदर आ रहा है या 300 के अंदर आ रहा है, तो आप इतना श्योर हो जाइए कि आपका सिलेक्शन बस, मैं कि आपकी प्रिपरेशन 80% हो गई, अपने 20% और प्रिपेयर करना है करके। ठीक है, तो मेरा टू था मेरा जो मैं तो ये कहूंगा कि हार्ड वर्क ऑलवेज बीट टैलेंट। ठीक है, मैं खुद को ये बोलूंगा कि मैं इतना टैलेंटेड गाय नहीं हूँ कि मैं एक ही गो में सब कुछ चीजें कर लो करके, पर मैंने इतना हार्ड वर्क किया था कि मेरे जितना कोई लाइब्रेरी में प्रिपेयर भी नहीं करता था। और शायद मैं अब भी पढ़ाई करने बैठे तो मेरे इतना लाइब्रेरी में कोई प्रिपेयर करेगा भी नहीं, या मैं जिस रूम में बैठा हूँ जिनके साथ भी बैठा हूँ मेरी जितना पढ़ाई कोई नहीं करेगा।
ठीक है। बट इतना वही है कि हमें कंटिन्यूअसली बैठना है पढ़ाई करने के लिए, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, हमको सबसे हार्डेस्ट वर्किंग एस्पिरेंट बनना है। ठीक है। तो वो चीज आपके मार्क्स बढ़ाएंगे। और ये तो अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, मेरा तो सिलेक्शन 2018 में हो गया था, 2019 में ज्वाइन। अभी तो शायद 2000 अभी दो एक एक कुछ 10 दिन बाकी है जब ये साल खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अभी तो एग्जाम मुझे ऐसा लगता है कि इतना कट ऑफ इतना ज्यादा जाता है, क्लरिकल लेवल में 90s के ऊपर जाता है, पीओ लेवल में 50 60 कभी 70 तक ऑफिसर लेवल के कट ऑफ जाते हैं, तो आपको पढ़ाई तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है। तो मेरा 2018 में पहला प्रीलिम्स निकल गया था। ठीक है। मुझे अच्छे मार्क्स मिले थे, कट ऑफ से भी 20 30 मार्क्स ज्यादा मिले थे। तो मेरा पहला ही प्रीलिम्स था, और मुझे ये पता था कि मेरे को पहले ही प्रीलिम्स पे अच्छा कैपिटलाइज करना था, क्योंकि मेरा प्रीवियस कोई भी प्रीलिम्स निकला नहीं था। तो मेरा ये आईबीपीएस पीओ 2018 का पहला प्रीलिम्स था, और पहला ही मेंस था। सर के गाइडेंस से मैंने अच्छे मार्क्स ले लिए, रीजनिंग में भी, मेंस में भी। तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरा मेंस का एग्जाम ऐसा गया था कि मैथ्स थोड़ा डल गया था, तो मुझे ये नहीं लगा था कि मेंस निकलेगा। बट वो मेंस क्लियर हो गया। एंड मेरा इंटरव्यू भी फिर जनवरी में इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, और फाइनली जब सिलेक्शन होता है आपका 1 अप्रैल को जब रिजल्ट आता है, तब आपको अलॉट होती है कि आपको बैंक कौन सा मिला है। तो मुझे बैंक में कैनरा बैंक मिली थी। मैं आपसे सबसे यही चीजें बोलूंगा कि बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करना है, हमसे ज्यादा मेहनत कोई कर ना पाए। ठीक है। और एक कंपेनियन ढूंढिए पढ़ाई करने के लिए, जैसे आपको वो, और उसके साथ सब शेयर करिए। और ऐसा कंपेनियन ढूंढिए कि वो आपके साथ सब शेयर करे, मैथ्स रीजनिंग जीए इंग्लिश जो भी हो। क्योंकि जनरल अवेयरनेस डिस्कस करने के लिए आपको एक कंपेनियन तो रखता है। 5 6 मैं ये नहीं बोलता 5 6 लोगों के बीच में पढ़ाई करो करके, एक कंपेनियन ढूंढो या 2 कंपेनियन ढूंढो, उनके बीच में पढ़ाई करो, अपनी स्टडीज शेयर करो, अपने ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करो। ठीक है। उनसे कुछ नॉलेज ले लो, तो आपको वो चीज बेनिफिशियल रहेगी। बस मेरा इतना ही मैसेज रहेगा आरडी क्लासेस के लिए। राकेश मेहरा सर, ऑल द बेस्ट आपको। अगर इनकेस मेरा कभी जहाँ पे आपकी क्लासेस आप जहाँ पे कंडक्ट करते हैं वहाँ पे कभी आना हुआ, तो मैं बिल्कुल आपको लाइव क्लासेस में भी स्टूडेंट्स को मेंटोरिंग करूंगा। अभी तो मैं इतना शॉर्ट्स में अपना ये बता दे दिया हूँ। बस बाकी हर चीज मैं डिटेल में भी बता सकता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया, कि सिंगल डिजिट मार्क्स से मैंने डबल डिजिट मार्क्स पे कैसा लाया। जैसे मैथ्स में मुझे सिंगल डिजिट डिजिट मार्क्स में ही, सब मार्क्स मिलते थे, तो मैंने कैसे अपने खुद को इम्प्रूव किया, मॉक टेस्ट थ्रू, सेक्शनल थ्रू। ठीक है। करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर किया, वो सब चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। सर थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।